जी सर, हम लोग ये जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास इज ए जीरो मोमेंटम फ्रेम, बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सेंटर ऑफ मास इज ए जीरो मोमेंटम फ्रेम, बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। पी सिस्टम सीएम बराबर जीरो होता है, पी सिस्टम सीएम बराबर जीरो होता है, और पी सिस्टम ग्राउंड बराबर होता है पी सीएम ग्राउंड। पी सिस्टम ग्राउंड बराबर होता है पी सीएम ग्राउंड, राइट सर? इज टू। और हम लोग ये भी जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हो क्या रहा है, ऑक्सीलेटरी मोशन चल रहा है। हम लोग ये भी जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हो क्या रहा है, तो ऑक्सीलेटरी मोशन चल रहा है, ठीक है सर। तो अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो सेंटर ऑफ मास आपके पास कैसा फ्रेम है, एक्सीलरेटेड फ्रेम है, और एसीएम आपके पास आया हुआ है तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया हुआ है इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान दीजिएगा ना सर, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास जीरो है, क्योंकि इनिशियली तो 2 kg का ब्लॉक भी रेस्ट में है और 4 kg का ब्लॉक भी रेस्ट में है और सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में है। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो आपके पास इनिशियली तो 2 kg का ब्लॉक भी आपके पास रेस्ट में है, 4 kg का ब्लॉक भी रेस्ट में है और सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में है। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ठीक है सर। मैंने इसलिए कहा कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो 2 kg का ब्लॉक भी रेस्ट में है और 4 kg का ब्लॉक भी रेस्ट में है और सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में है। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। उसका रीजन ये है कि आपके पास सेंटर ऑफ मास इज जीरो मोमेंटम फ्रेम, बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो मतलब कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में वर्क डन जीरो है, तो वहीं अपन लगा देंगे तो 12। अच्छा, तो सिंगुलर फोर्स भी लगाना पड़ेगा 4 न्यूटन और 8 न्यूटन का, तो 12 न्यूटन 12 न्यूटन, तो हमारे पास आ जाएगा बेसिकली 12 टाइम्स एक्शन प्लस एफ बराबर आ जाएगा हाफ इंटू के इंटू एक्शन प्लस एफ का होल स्क्वायर। एक्शन प्लस एफ बराबर आ जाएगा 0.1 मीटर, एक्शन प्लस एफ बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, मैक्सिमम एलोंगेशन आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक।